जी आप देख रहे हैं टाइम 27 जिले के सबसे भरोसे और निष्पक्ष खबर देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जानकारी के लिए बता दूं कि वक्फ बोर्ड एवं संशोधन को लेकर विधेयक को रद्द करने को लेकर भाकपा माले ने एक दिवसीय प्रतिरोध मार्च सह धरना का आयोजन किया गया लहरियासराय धरना स्थल पर। जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या कुछ उन लोगों की मांग है और इंसाफ मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर यह धरना का आयोजन दरभंगा जिला के लहरियासराय धरना स्थल पर किया गया। देखिए, आज धरना पर जो बैठा हूं और मैं अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि मैं एक शायर भी हूं, तो चार मिसरे से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि इस देश में नफ़रत हमें मंजूर नहीं है, इस देश में नफ़रत हमें मंजूर नहीं है, ये गंदी सियासत हमें मंजूर नहीं है, ये गंदी सियासत हमें मंजूर नहीं है। जो पास अभी बिल संसद में हुआ है, जो पास अभी बिल संसद में हुआ है, वो बिल किसी सूरत हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जब से ये आई है तब से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो किसी धर्म के हो, वो सब परेशान है। आए दिन विकास को छोड़कर, ये देश तरक्की करे उसको छोड़कर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और यही सब बातों पर ये सियासत कर रही है और सिर्फ कुर्सी की सियासत हो रही है। आज जो ये भाकपा माले इंसाफ मंच की तरफ से धरना आयोजित किया गया है, अभी आप लोगों के माध्यम से मैं बताऊं कि जो वक्फ कानून संशोधन कानून का जो बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। उसी सिलसिले में आज भी ये धरना, इससे पहले भी दरभंगा में हर बैनर के तले जहां भी इसके खिलाफ बात हो रही है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना भी चाहता हूं, चेताना भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी छोटी नहीं है। संविधान को मानने वाले की तादाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और चंद लोग हैं ये जो गंदगी फैलाए बैठे हैं। तो मैं बता दूं कि ये कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म के मज़हब के लोग हो, वो सब इस सरकार का विरोध करते रहेंगे और आखिरी दम तक हम इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट। आज पूरे बिहार में भाकपा माले और इंसाफ मंच का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार का लगातार देश पर हमला है, गरीब मजलूम किसान मजदूर पर हमला है, दूसरी तरफ एक अक़लियतों पर भी लगातार हमला है। आप लोग देख रहे हैं कि 3 तलाक से शुरू हुआ, 370 से शुरू हुआ, 3 तलाक पर आया, 3 तलाक से ख़त्म हुआ, अभी एनआरसी पर थोपा गया, एनआरसी से ख़त्म हुआ, वक्फ संशोधन बिल थोप दिया गया है, कभी ड्राइवर पर थोप दिया जा रहा है, ये जो लगातार किसान पर थोप दिया जाता है, ये जो लगातार देश में अपनी बातों को छिपाने के लिए जनता के बीच जाके हम जवाब क्या दें। मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने कोई काम ही नहीं किया जनता के लिए। रोजगार पर बात करें तो वो पाकिस्तान की बात करती है, अगर शिक्षा पर बात करें तो वो गाय गोबर पर बात करती है। ये जो विकास का मुद्दा छिपाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो वक्फ संशोधन बिल जो थोपा गया है, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाकपा माले के लोग सदन में भी विरोध किए हैं और सड़क पर भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और अंत तक विरोध करेंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। पप्पू खान, इंसाफ मंच, जिला सचिव। देश में एक कठिन दौर से हमारा देश गुजर रहा है। एक युद्धोन्माद और सांप्रदायिक नफरत के इस कठिन दौर में हम भाकपा माले और इंसाफ मंच के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर आयोजित धरना के माध्यम से हम नागरिकों से अपील करते हैं कि आप दृढ़तापूर्वक न्याय संविधान के पक्ष में आप खड़े हों। और आज के धरना से हम अभी कश्मीर के पहलगांव में जो नागरिकों की हत्या हुई है, उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और धरना से हमारी मांग है कि भारत सरकार ये जो वक्फ बोर्ड कानून लाया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है
और संविधान के खिलाफ जो कानून बनाया गया है सरकार उसको तत्काल वापस ले और देश में जो सांप्रदायिक नफरत रचने की जो साजिश रची जा रही है उसकी हम निंदा करते हैं और हम कश्मीर के उन नागरिकों का दिल से स्वागत करते हैं जिसने सड़कों पर उतर करके आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है और पर्यटकों की भरपूर सहायता उन्होंने की है। हम कश्मीर के उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं और हम देश में यह मामला कोई सिर्फ अक़लियत का मामला नहीं है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का मामला है। इसलिए इस देश की साझी संस्कृति, साझी विरासत की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और हिंदू मुस्लिम तमाम देशभक्त वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा जो भी लोकतांत्रिक आंदोलन चलेंगे उनके साथ भाकपा माले एकजुटता व्यक्त करती है। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव। बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये धरना का कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं जो संविधान विरोधी सांप्रदायिक वक्फ संशोधन बिल है उसको तुम रद्द करो। ये बिल कहीं से भी ठीक नहीं है। मोदी शाही का जो बिल लाके जो तानाशाही कर रहे हैं, हम तानाशाही को नहीं चलने देंगे। हम तानाशाही को शांतिप्रिय ढंग से हम उसका विरोध करते हैं। हमारा जो मांग है वो जायज़ मांग है, हम जायज़ मांग को लड़के देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप देखिए निश्चित तौर पर ये कानून जो बना है वो कहीं से भी उचित नहीं है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम निश्चित विश्वास रखते हैं जो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट भी अपने संज्ञान में लिए हुए हैं और इस कानून को रद्द करवाने में जनता का जो मांग है, जायज़ मांग, उसको मदद करेंगे, ये हमको जरूर विश्वास है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी सदस्य। किनके समक्ष ये धरना आप लोग दे रहे हैं? तो दरभंगा की जिलाधिकारी के समक्ष। भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से पूरे बिहार में हम लोगों का प्रतिरोध मार्च है और धरना है। पिछले दिन पहला में जो कश्मीर में जो घटनाएं हुई उसको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग वक्फ जो सांप्रदायिक संविधान विरोधी वक्फ एक्ट है उसको खारिज करने के सवाल पर हम लोगों का ये आंदोलन है और पूरे बिहार में हम इस सवाल पर आंदोलन आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से हम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं दरभंगा में भी धरने पर बैठा हूं और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आप जो संविधान विरोधी सांप्रदायिक जो वक्फ एक्ट लागू किए हैं उसको रद्द करो। हम बताना चाहते हैं कि आप संविधान के विरुद्ध में जो ये कानून बनाए हैं ये कानून हम लोग नहीं मानेंगे। इस कानून के खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस एक्ट को समाप्त कराएंगे। यही हमारा आज से शुरुआत है। नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष।